भूषण की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखें ताकि आपको समझ में आए यहाँ दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली। सुल्तानगंज आगवानी घाट पुल का जो निर्माण है वो गंगा पर हो रहा था, इसलिए क्योंकि एक सिरे से दूसरे सिरे पर गंगा नदी को पार किया जा सके। लेकिन हम आपको जो अभी तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए गंगा में मतलब समा जाने के बाद जो पुल की स्थिति है वो क्या बनी हुई है, और जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, जो कंपनी निर्माण काम में लगी हुई थी उसने किस तरह का निर्माण किया, थोड़ा ये दिखाते हैं। देखिए ये जो सीमेंट के टुकड़े हैं वो किस तरह से बाहर आए हैं, और ये स्ट्रक्चर है और सुपर स्ट्रक्चर का जो हिस्सा है वो इस तरह से चीजें सामने आई हैं। जो सरिया है उस सरिया के साथ कहीं भी जो सीमेंटिंग होती है वो जुड़ी हुई नहीं दिखती है, और इसका निर्माण हो चुका था। और ये जो हिस्सा है ये आगवानी घाट की तरफ आगे जाता है, और हमारे ठीक पीछे की तरफ जो दूसरा हिस्सा है वो हिस्सा सुल्तानगंज की तरफ जाता है। लेकिन ये 10 नंबर पिलर से लेके 12 नंबर पिलर तक सब कुछ खत्म हो चुका है। सारा का सारा स्ट्रक्चर नीचे आ चुका है गंगा नदी में, और अब इस मलबे को हटाना भी एक बड़ी चुनौती है। और पुल का उद्घाटन जो है वो दिसंबर महीने में होना था इसी साल, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं यहाँ पर देख करके, ये देखिए पूरा जो आधुनिक तकनीक होती है ब्रिज निर्माण के लिए पाइपिंग के जरिए और इससे ही हैंग करके सपोर्ट दिया जाता है, वो स्ट्रक्चर भी नीचे है और हर तरफ यहाँ मलबा है। स्ट्रक्चर नीचे, मलबा जो है वो सामने है, और गुणवत्ता जो है उसके ऊपर सवाल है, क्योंकि जहां कहीं भी आप जाएंगे वहां देखिए किस तरह का ये जो मटेरियल है इस्तेमाल किया गया है। आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये चीजें देखिए, ये एक बार आप इसको नीचे करेंगे ये सब कुछ टुकड़े टुकड़े में तब्दील हो जाता है। और एक बड़े 4 लेन ब्रिज के निर्माण के लिए जो गुणवत्ता मेंटेन की जानी चाहिए थी वो गुणवत्ता शायद मेंटेन नहीं रखी एजेंसी ने, और इसका नतीजा ये हुआ कि उद्घाटन से पहले जब अभी निर्माण कार्य हो रहा था ये पुल जमींदोज हो गया, गंगा नदी में नीचे आ गया।